आदिशक्ति सम्मान स्त्री का। नमस्कार, मैं हूँ देविका और आप देख रहे हैं यूसीएन का स्पेशल प्रोग्राम आदिशक्ति सम्मान स्त्री शक्ति का। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी योद्धा के बारे में। योद्धा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जीत हर एक जंग लड़ने के बाद ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अल्फिया पठान की, जो हमारे इस शहर नागपुर से है और उसने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बना ली है। तो चलिए बात करते हैं अल्फिया जी से। तो अल्फिया जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या आपने बॉक्सिंग चुनी या बॉक्सिंग ने आपको चुना? जैसे कि मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व हूँ, तो स्कूल लेवल पे मैंने बहुत से गेम खेले। जैसे हमारा स्केटिंग होती थी हमारे स्कूल लेवल पे, स्केटिंग, शॉट पुट, डिस्कस, फुटबॉल, जितने भी सारे गेम आते थे हमारे स्पोर्ट्स पीरियड में सब खेला करती थी। और बहुत सारे इसमें डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल तक भी खेली हूँ। लेकिन जैसा रहता है कि जब हमें समर की हॉलीडेज़ मिलती है, तो जब उस टाइम पे मैं 4th में थी तो हमें समर हॉलीडेज़ दी गई थी। तो उसमें ऐसा था कि कुछ नया सीखते, और नया लेटेस्ट हमारा मानकापुर स्टेडियम हमारा ओपन हुआ था। तो उसमें हमको था कि कुछ नया सीखते, इसके लिए मैं और मेरा जो बड़ा भाई है वो वहाँ पर कुछ सीखने के लिए, जैसे कुछ ज्वाइन करने के लिए गए थे हम। तो वहाँ पर मैंने एज अ फिटनेस लेवल पे मैंने बैडमिंटन ज्वाइन किया था, और जो मेरे बड़े भाई थे उनने बॉक्सिंग ज्वाइन किया था। तो ऐसे ही करके फिर मैंने 2, ढाई, 3 साल मैंने बैडमिंटन एज अ फिटनेस लेवल खेला। और मेरे भाई जैसे बाजू में हमारा बहुत ही पास में कोर्ट ही है, जैसे बैडमिंटन का कोर्ट यहाँ है और बाजू में रिंग रहती थी बॉक्सिंग की। तो उनकी जब मैचेस रहती थी मेरे बड़े भाई की, तो उसमें हम जाते थे, पूरी फैमिली देखने जाती थी कि कैसा खेलेंगे करके। तो उसमें लड़कियां भी खेलती थी, तो मैंने वो भी देखा था उस टाइम पे। फिर लेटेस्ट मैरी कॉम मूवी भी रिलीज़ हो गई थी, तो उससे एक थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट जो होता है वो बढ़ गया था। तो उस टाइम पे फिर मैंने घर पे बोला था कि मुझे भी बॉक्सिंग ज्वाइन करना है, लेकिन उस टाइम पे एक ऐसा था कि मना कर दिया था। और जब मैं 2014 में फिर हज भी हो चुका था, तो एक थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी में था कि वो सोच के मेरे पापा ने मना कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद में फिर मैंने 3-4 दिन बहुत ही तंग किया, रोया वगैरह। तो उसके बाद में फिर वो माने थे, तो फिर उससे फिर वैसी मेरी बॉक्सिंग स्टार्ट हुई है, और अब तक जो चल रही है इतने अच्छे से। तो ऐसी मतलब मैं इन्वॉल्व हुई थी कि बॉक्सिंग खेलूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि आज भी आप उसी लेवल पे डेडिकेटेड है अपने प्रोफेशन को लेके। जैसे कि आपने कहा कि आपके फादर मान गए थे, लेकिन जो हमारी सोसाइटी होती है उनकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है कि ये तो मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, यहाँ पे कैसे ये खेल पाएंगे, बॉक्सिंग तो लड़कों का गेम है। तो ऐसे में जब आप खेलने गई और आपको लड़कों के साथ खिलाया गया, या फिर जो लोग आपको खेलते हुए देखते थे, तो उनका रिएक्शन क्या था? या फिर जब आप मेडल जीती तब लोगों ने कैसा रिएक्ट किया? कि मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट किया तो उस टाइम पे तो बहुत ही मतलब तकलीफ गई थी, पहले फैमिली को ही मनाने। फिर जब सोसाइटी की बात आती है तो उस टाइम पे ऐसा था, क्योंकि मेरे फादर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो जितनी भी जो बातें होती थी हम तक पहुंच ही नहीं पाती थी, मुझ तक तो पहुंच ही नहीं पाती थी। क्योंकि जैसे कि हम कभी कभार मतलब शादियों में चले आते थे, कई फंक्शंस वगैरह में चले आते थे, जो बातें होती थी तो हम तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि वो पापा ही भार में सब कवर अप कर लेते थे। तो इसके लिए कभी लगा ही नहीं कि कुछ किसी ने कहा है कि नहीं, बस हम अपने स्पोर्ट्स में ही फोकस करते गए। फिर धीरे धीरे अचीवमेंट्स आने लग गया। और फिर जैसे कि कुछ लोगों को उस तकलीफ भी थी उस टाइम पे, क्यों खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो। लेकिन फिर जब मेडल आया, जैसे कि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का इतना बड़ा मेडल आया, तो उसके बाद में उनका ही फ़ोन आते हैं, वही मिलने आते हैं, बुकेज़ वगैरह लेके आते। तो वो देख के एक चेंज ऑफ माइंड हो जाता है सोसाइटी का, जब आप अचीवमेंट और बहुत अच्छे लेवल पे खेलने लगते हैं। तो जैसे कि बॉक्सिंग एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का गेम होता है और इसमें खुद को आयरन का ही बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप बीइंग अ गर्ल, आपने ये ट्रेनिंग कैसे पूरी की और कैसे जुटे रहे कि नहीं कर दिखाना है कुछ? जैसे कि मैं बचपन से ही मैं बहुत ही लड़कियों के साथ बहुत कम रही हूँ। मैं मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो उनके साथ ही मैंने बचपन अपना बिताया ज़्यादातर। तो उनके साथ ही खेलना, जो खेलते थे, जो भी गेम थे, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जैसे भाई बहनों में लड़ाई होती थी, वो सब बहुत चला हमारे बीच में। और जैसे कि अब बॉक्सिंग की बात करें तो मुझे कुछ अलग नहीं लगा, क्योंकि मैं बचपन से ही एक तरह से मेरी टोनिंग में भी कभी कभी लड़कों जैसी आवाज़, मतलब उनका टोन आ जाता है कि हाँ मैं करूँगा, कि जो भी बात आ जाती है। तो ऐसे में ही फिर जब मैं बॉक्सिंग में गई तो मुझे उतना तकलीफ़ नहीं की, क्योंकि मुझे एक स्पोर्ट्स ऐसा लगता है कि उसमें देखा नहीं जाता कि आपका जेंडर नहीं देखा जाता कि आप लड़का हो क्या लड़की हो। आपका मतलब आप कितने अच्छे टैलेंटेड हो, आप कितने मतलब आपका अचीवमेंट क्या है, उसके बेस पे आपको देखा जाता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था
तो मेरे जो सर थे गणेश पुरोहित सर, तो उनने बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ ही जो हमारा स्पायरिंग जो बॉक्सिंग गेम है, स्पायरिंग के बगैर आपको जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो आपको स्पायरिंग में ही होंगी, कि वो ऐसा रहता है कि आप कंपटीशन जैसे रहता है और उसमें ही मुझे लड़कों के साथ खिलाया जाता था। तो उससे मुझे इतना इम्प्रूवमेंट गया कि जब मैं आगे भी खेली, जितना अभी तक खेल रही हूँ, तो उसमें मुझे कभी तकलीफ नहीं गई, ना ही मुझे कभी डर लगा कि मैं उसको कैसे मारूंगी, कि ये मेरे से बहुत लंबी, जैसे हमारी फिजिकल फिटनेस पे भी रहता है थोड़ा बहुत जो डोमिनेंस होता है, तो उसमें कभी तकलीफ नहीं गई। तो मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आया होगा जब आप बहुत खुश हुई होंगी अपने मैचेस को लेके, तो आप अपने फर्स्ट फ्यू मैचेस के बारे में बता सकती है अगर तो। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 13 साल की थी, तो उस टाइम पे था कि मेरा जो बॉडी बिल्ड है, हाइट वेट, तो उस टाइम पे अंडर 14 जो हमारी जो मैचेस हुआ करती थी उसमें वेट नहीं थे उस टाइम पे, तो मुझे 17 में डाल दिया था, क्योंकि उस टाइम में मेरा उसमें वेट था। तो मैंने 17 ही बचपन से खेला है, ना मैंने सब जूनियर बोला जाता हमको, ना सब जूनियर कभी नहीं खेला। तो उसमें ही मैं 13 साल की उम्र मैंने 17 खेला था, जो मेरा फर्स्ट स्टेट था उसमें। और मुझे 3-4 फाइट खेलनी पड़ी थी बड़ी लड़कियों से, और जो एक्सपीरियंस होता है बहुत मैटर करता है, वो मेरा फर्स्ट था। तो मतलब बहुत ही मेमोरेबल जो बोल सकते हैं आप, जब उसमें मैंने जीता था और गोल्ड मिला था मुझे उसमें, तो वो सबसे मेमोरेबल चीज़ है मतलब अभी तक की मेरे करियर की। ओके, तो हम अगर बात करते हैं आपकी अचीवमेंट्स की, तो आपने शुरुआत स्टेट लेवल से की, नेशनल, लेकिन अब आप एक इंटरनेशनल फेस है, लोग आपको जानते हैं, आपके टैलेंट को पहचानते हैं। तो मुझे बताइए कि आप कैसे ये जर्नी आपने कवर किए हैं और कितने उसमें आपको डिफ़िकल्टीज फेस हुए, या फिर कितनी खुशियाँ प्राप्त हुई, कितने मेडल्स, कितने अचीवमेंट्स आपके लोगों को दिखे हैं? जैसे कि अभी तो मैं बहुत सालों से मतलब इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हूँ, तो अभी मुझे उतना प्रेशर लगता नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम था, जैसे कि अभी मेरे 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो जब मेरा फर्स्ट मतलब इंटरनेशनल मैच बोलेंगे तो उस टाइम पे हमें बहुत मतलब इंडिया कैंप्स होते हैं हर स्पोर्ट्स पर्सन के हमारे बॉक्सिंग में। तो जब मेरा रोहतक हरियाणा मेरा इंडिया कैंप चल रहा था, तो वो बहुत लंबा चलता है, क्योंकि ना मैं घर से कभी बाहर निकली थी, नहीं तो अगर जब मैं गई भी हूँ तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही गई हूँ। लेकिन जब हमें 2, ढाई, 3 महीना में घर से दूर रहना पड़ता है, ना हमारे पास फ़ोन्स रहते हैं कि आप घर पे बात कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रिक्ट रहते हैं उनके रूल्स वगैरह कि आप सिर्फ परफॉर्मेंस पे ही, आपकी जो ट्रेनिंग पे ही आप फोकस करेंगे। तो उस टाइम पे फिर जब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल मुझे जब ट्रायल के बाद में मिला था, तो वो बहुत ही मतलब एक बड़ी अचीवमेंट हो गई थी, क्योंकि इतने महीने दूर घर से रहना, और फिर जब वो आप जिसके लिए दूर रहे वो जो मिल जाता है आपको, तो उसके बाद बहुत खुशी होती है। और जो एक प्रेशर होता है इंडिया के लिए, जब आप इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नेशनल और स्टेट तो कर चुका था मैंने कई बार, तो जब इंटरनेशनल होता है तो एक ऐसा रहता है कि आप मतलब जितना भी अच्छी मैंने मेहनत करी वो सब मुझे दिखे, क्योंकि मेडल्स मतलब ऑफ कोर्स कि आप सिर्फ मेडल के लिए आप मतलब टूर्नामेंट्स खेलते हैं कि गोल्ड ही आना चाहिए सिर्फ। तो जब ये रहता है, तो जब आप रिंग पे उतरते तो एक प्रेशर तो रहता ही है कि मुझे जीतना है करके। लेकिन जब आपका जो हार्डवर्क रहता है इतने महीनों का, मतलब इतने सालों का, तो जब वो आपको दिखता है तो वो बहुत ही अच्छी मतलब खुशी की बात होती है। और इस तरह ही मतलब प्रेशर जब मेडल के बाद में जब वो प्रेशर जब होता है तो वो सब मतलब चले जाता है, तो इस बात की खुशी रहती है बस। ये बात पे मैं ये तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि बातें तो सभी करते रह जाते हैं, लेकिन करके सब बहुत कम जन दिखाते हैं, जैसे कि आपने करके दिखाया दुनिया को। तो जैसे कि अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है, तो ऐसे में बहुत लोगों को अपनी फील्ड में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। तो आप बताइए कि आपने कैसा स्ट्रगल किया है, कैसे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, और मोर ओवर आपको वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल कैसे मिला? कोविड सिचुएशन सबके लिए बहुत ही मतलब तकलीफ़ में थी, तो उस टाइम पे स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सन रहता है, क्योंकि आपको साल भर मेहनत करना पड़ता है, कुछ वो 5-6 दिन जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं आपके उसके लिए, तो जब पूरा मतलब आपका स्टेडियम्स, आपके ग्राउंड, आपका जो सेंटर है वो सब बंद है, तो उसमें बहुत तकलीफ हो गई थी, आपको घर पे ही रहना था सिर्फ। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था, हमारी ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस थी, हमारी भी बॉक्सिंग की स्टार्ट हुई थी, जो हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और साई ने मिलके हमारी एक ऑनलाइन जो ट्रेनिंग क्लासेस है वो स्टार्ट करी थी। तो उससे एक तरह से बहुत अच्छी मतलब एक सपोर्ट मिल गया था, क्योंकि घर पे कुछ ना करने से अच्छा कुछ आप अपने आप को फिट रखें, तो वो ज़्यादा मतलब अहमियत हो गई थी उस टाइम पे। तो जब हमारी क्लासेस चलती थी हमारी 2-2.5 घंटे की सुबह और शाम को भी हमारी चलती थी, और हमें मतलब हर एक ग्रुप को, जैसे कि हमारा 4-5 लोगों को बच्चों का ग्रुप है, तो उसमें हर एक कोचेस को दिया जाता था, इंडिया के टॉप लेवल के कोचेस दिए जाते थे, और वो हम पे मतलब एक तरह से नज़र रखते थे कि आप
ट्रेनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइप से हमारा कोविड सिचुएशन मतलब ट्रेनिंग के साथ गया है कि हमें कुछ तकलीफ नहीं गई कि हम मतलब ट्रेनिंग कैसे आप कवर अप करें। और जब जैसे कि मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप कोविड के बाद हुआ था, तो उस टाइम पे हमारा एक तरह से देखा जाए तो साई और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक रिस्क लेके हमारा कैंप स्टार्ट किया था कि देखते हैं 20 बच्चों का देखते हैं कि कैसा चलता है करके। क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ना ही पोस्टपोन हो सकती थी ना कुछ, क्योंकि उस टाइम का बच्चों का जैसे हमारा एज वाइज चलता है गेम, तो उसमें बच्चे सीनियर्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे बच्चों का एक मतलब कंपटीशन छूट जाता है। तो उस टाइम पे हमारा साई ने हमारा कैंप चालू किया था। तो वो कैंप में मैं अक्टूबर से थी उस कैंप में। तो उस कैंप में ऐसा था कि आपको पूरे प्रिकॉशंस के साथ रखा था साई वालों ने, जो साई हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने, कि हमें पूरा हमारा जो क्वारंटीन हमारा बहुत अच्छे से किया था। हमें किसी से जो हमारे इंटरेक्ट नहीं करने दिया जाता था, और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही हमें पूरा एक तरह से एक मतलब प्रिवेंशन वाला जो होता है एक सराउंडिंग दिया था हमें कोविड में। तो वो बहुत ही हमें एक तरह से मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से हमें एडवांटेज हो गया था। क्योंकि अब जब हम इंडिया कैंप्स में जाते हैं, ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि आपका जैसे बॉक्सिंग गेम है, तो आप अगर 2-3 महीने आप अगर रेस्ट पे चले गए तो आपको बहुत तकलीफ जाती है। वो 2-3 महीने और आपको देने पड़ते हैं कि आप वापस वही रिदम में आए, आप वही मतलब फिजिकल फिटनेस में आए वो गेम के लिए। तो इस वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं गई थी उस टाइम पे। फिर हमारा 6-7 महीने कंटिन्यू कैंप गया था वो। और जब मेरा अप्रैल में जब मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, तो उस टाइम पे जब मेरा गोल्ड मेडल मिला था, तो उस टाइम पे बहुत खुशी हो गई थी। क्योंकि जितने भी थी तो साल भर की मेहनत थी जो इतने सालों से मैं खेल रही हूँ, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 6-7 महीने थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट महीने में जब हमारी जो ट्रेनिंग ली गई थी, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और जब वो मेडल मिला तो उसके बाद तो और कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो जैसे कि आपने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि उस टाइम पे मैरी कॉम भी निकली थी, तो आप उससे भी इंस्पायर हुई। तो आज रियल लाइफ में आप किसको अपना आइडल मानती है? 2 आइडल मानती हूँ। तो एक तो जो था कि मैंने जिनको देख के बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, मैंने अपने भाई को देख के बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। और उसके बाद में जब मैरी कॉम मूवी आई थी, तो उससे मुझे जो एक और इंटरेस्ट था कि मैं भी खेलूँ, क्योंकि जो उनकी मूवी थी बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल थी। तो जब वो मूवी देखी तो मैं मैरी कॉम मैम जो है उनको भी बहुत अपना आइडल मानती हूँ। और एक जो मेरे बड़े भाई है वो, आज भी उनको भी आपको देख के बहुत प्राउड होगा कहीं ना कहीं कि आप बहुत अच्छा कर रही है लाइफ में अपने। तो जैसे कि नवरात्रि शुरू है और हम यहाँ दुर्गा के हर रूप की बात करते हैं, उनकी शक्तियों की बात करते हैं, तो आपने इस फील्ड में अपनी अलग नाम और अपना अलग पहचान बनाया है। तो बाकी जितनी भी लड़कियां हैं बाहर, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने फील्ड में कैसे अचीव करें? जितनी भी लड़कियाँ स्पेशली जो गर्ल्स हैं जो अपना एक परस्यू करना चाहती है, आपका अपना एम्बिशन जो आपका परस्यू करना चाहती है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप बिल्कुल जाइए। स्पेशली जो स्पोर्ट्स है आप बिल्कुल जाइए। क्योंकि स्पोर्ट्स एक मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि स्पोर्ट्स मुझे इसके लिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आपका जेंडर नहीं देखा, आपका कास्ट और ना ही आपका रिलीजन देखा जाता है। आपका सिर्फ टैलेंट देखा जाता है और आपके अचीवमेंट्स कि आप कितने अच्छे हैं उसमें, तो वो देखा जाता है। और जब ये सब चीज़ें तो आपने ज़रूर जाना चाहिए। और क्योंकि एजुकेशन भी बहुत अच्छी फील्ड है मैं मानती हूँ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता है कि आप एजुकेशन में आप खुद जॉब के लिए ऑडिशंस देते हैं, आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं जॉब्स के लिए। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा है कि आपको सामने से ही जॉब्स ऑफर होती है, आपको रेलवेज़, गवर्नमेंट जॉब, आपको प्राइवेट जॉब, हर किस्म की जॉब मिलती है आपको। तो ये बात बहुत अच्छी है। अगर आप स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं स्पेशली आप जैसे कि बॉक्सिंग गेम है उसमें आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आइए। और स्पेशली जो उनकी फैमिली है उनको बिल्कुल सपोर्ट करिए, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर ना मैं खेल पाती ना आप शायद आगे ना बढ़ पाए। उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट करिए और उनको आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट करते रहे कि कोई नहीं, कि हम आपके पीछे खड़े। तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती है और मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत खूब कहा आपने अल्फिया। तो मैं भी आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जैसे अल्फिया ने अभी कहा है, आपका जो भी सपना है आप उसे पूरा कीजिए। ये मत देखिए कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये मत देखिए कि आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आप वही कीजिए जो आपका दिल चाहता है। इसी के साथ मैं आज आदि शक्ति को विदा करती हूँ। अगले बार आएंगे और अच्छे और नए सवाल लेके, तब तक ले जुड़े रहिए UCN से। आदि शक्ति सम्मान स्त्री का।
नमस्कार, मैं हूँ देविका और आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल शो आदि शक्ति सम्मान स्त्री शक्ति का सिर्फ यूसीएन पे। तो आज हम उस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जहाँ पे लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और आज इसी के साथ हमारे साथ है डॉक्टर धनश्री घेचोड़े, जो कि इरावियो क्लिनिक्स की डायरेक्टर है। तो धनश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पे। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे ये कहना है कि आपने मेडिकल फील्ड क्या सोच के चुना? आपके दिमाग में पहले से क्या विचार था इस फील्ड के बारे में? हर बच्चों का सपना होता है, बचपन से उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है कि मुझे आगे चल के कुछ ना कुछ बनना है। तो ऐसे ही मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं आगे चल के कुछ बनूं। मतलब मेरा तो डॉक्टर बनने का ही एम था। तो मेरे फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो जब आपने अपनी इस फील्ड की शुरुआत की, करियर की, तो आपको अपना पूरा शहर छोड़ के कहीं और आना पड़ा। वहाँ पे आपने अपना ग्रेजुएशन तक पूरा किया। तो आपको इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज मिली और आपने इसे पूरा अपना एजुकेशन के साथ अपना बाहर की लाइफस्टाइल कैसे अपना सब कुछ मैनेज किया? अभी तो बाहर जाना मतलब कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स नॉट अ बिग टास्क। सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। एज सच ऐसा बहुत कुछ डिफ़िकल्ट नहीं रहा मेरे लिए। वो सारी चीज़ें आपने मतलब इजीली सब कुछ हैंडल कर लिया था। तो अगर मैं आपके फील्ड के बारे में स्पेसिफिकली कहूँ, तो आपने इतनी सारी स्ट्रीम थी, स्टिल आपने स्किन स्पेशलाइजेशन क्यों चुना? स्किन स्पेशलाइजेशन इसलिए चुना कि बहुत सारे महिलाएं जो है वो स्किन की तरफ ध्यान नहीं देती है। उनका जो डिसीज़ है वो बहुत बढ़ने के बाद वो हमारे तरफ आते हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही केयर करें, वो सारी चीज़ें के साथ हम डील्स करें, तो फिर हमारे जो डिसीज़ है वो इतने ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। अवेयर करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए सही है। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि लोग अवेयर नहीं रहते जनरली अपने स्किन को लेके, अपनी डिजीज़ को लेके, और फिर वो बढ़ जाती है और वो ऐसे पॉइंट पे आ जाती है जहां हम उसे क्योर नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ पर्सनल आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने कुछ देखा है जिससे आप ये कह पा रही है कि इतनी सारी लोगों को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखा है, मतलब अपने घर में ही मम्मियाँ अपने तरफ ध्यान नहीं देती है, तो बाकी लेडीज़ भी तो नहीं देती होगी, दैट्स वाई। तो मैम, इस फील्ड के लिए आपको किसने इंस्पायर किया, या फिर आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है कि आपको यही फील्ड में आगे अपना करियर बनाना है? आइडियली तो इंस्पायरेशन मेरे हस्बैंड से ही मिला है। वो एनकरेज करते हैं, फैमिली सपोर्ट भी चाहिए इसके लिए। शादी के बाद फैमिली जिम्मेदारियाँ रहती है, ये सब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, बट स्टिल सपोर्ट के सिवा कुछ होता नहीं। माय हस्बैंड गिव लॉट्स ऑफ सपोर्ट टू मी। तो लाइफस्टाइल और रिहैबिलिटेशन जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, तो इसके बारे में हमको कुछ बताइए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें लोगों को कैसे आप ट्रीट करती है? लाइफस्टाइल रिहैबिलिटेशन मतलब सर्जरी के बाद आपका खान पान कैसा हो, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसमें आपका डाइट आ जाता है कि विच टाइप ऑफ डाइट, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो जो भी बाहर लड़कियां हैं, हमारी ऑडियंस है, जो आपकी तरह बनना चाहती है या फिर इसी करियर में अपने आप को आगे देखना चाहती है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने वो गुणों को एक्सपोज करना है, अपना बेहतर दिखाइएगा। महिलाओं को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं से ही घर बनता है, परिवार बनता है, परिवार से देश बनता है, समाज बनता है। हर कोई समझता है कि शादी के बाद करियर ख़त्म होता है, बट इट्स नॉट ट्रू। मेरे बारे में कहना चाहूँगी, मैंने अपना आधा करियर शादी के पहले किया है और आधा करियर मैंने शादी के बाद, और अभी भी आगे करना चाह रही हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि शादी के बाद आपका करियर ख़त्म नहीं होता है। घर संभालना और बाहर जाके वर्क करना, ये चीज़ें सभी बैलेंस हो सकती है। यू हैव टू जस्ट वर्क। तो आपने बहुत खूब बात कही है। ऐसे ही मैं सारी लड़कियों को कहना चाहूँगी कि अपना करियर गिव अप मत करिए, चाहे कोई भी बाधा आए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे आपकी शादी हो जाए या फिर फैमिली से आपको कोई प्रेशर आए, लेकिन कभी गिव अप मत करिए। बढ़ते रहिए आगे, अपने करियर को बढ़ाइए और इसी के साथ देखते रहिए आदि शक्ति सम्मान स्त्री शक्ति का। मैं हूँ देविका और आप देख रहे हैं यूसीएन। थैंक यू। नवरात्रि के पावन अवसर पर नवदुर्गा के हर रूप से सजेगा संसार। जैसे अलंकारों से सजता है माँ का हर अवतार। इस नवरात्रि
माँ दुर्गा के आगमन से सुख शांति आएगी आपके द्वार। नवरात्रि उत्सव की सभी विदर्भवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रोकड़े ज्वेलर्स, नागपुर का गहना, नागपुर का अपना ब्रांड। अवनी एसोसिएट्स प्रेजेंट्स कृष्णा कुंज नगरी, जो आपके सपनों को करे पूरा। रविनगर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर अब अमरावती रोड पर घर बनाने का सुनहरा मौका। 20 एकड़ के भव्य एरिया में वाटर लाइन, गार्डन व 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एवं सिक्योरिटी की सुविधा के साथ उपलब्ध। NMLDA RL सैंक्शन लेआउट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। ये है सैफरन जेल, सैफरन ऑयल और टर्मरिक का मेल। सैफरन जेल मॉइस्चर लौटाए, रुकी त्वचा को खिलाए, ग्लो भरपूर और रिंकल से बचाए। ये है सैफरन जेल, सैफरन जेल, सैफरन टर्मरिक जेल, forget dull skin। ये है सैफरन जेल। वाधा डिटर्जेंट में मौजूद एक्टिव मॉलिक्यूल्स और बायो एंजाइम्स जिद्दी से जिद्दी दाग हटाए और दे बेहतरीन सफेदी के साथ बेहतरीन चमक। है वाधा का वादा, अब कपड़ों में चमक ज्यादा। फॉर डीलरशिप इंक्वायरी कॉन्टैक्ट 9404007182 और 8830 660 545।